आदरणीय दिलवर यादव जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनोहर नागर जी, मेरे साथ भोपाल से पधारे प्रदेश मीडिया के प्रभारी आदरणीय योगेंद्र जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी, आदरणीय विधायक कुंवर कोठार जी, पूर्व जिले के अध्यक्ष भाई दीपक शर्मा जी, पूर्व विधायक आदरणीय अमर सिंह यादव जी, आदरणीय हरिलाल दांगी जी, आदरणीय बद्रीलाल यादव जी, आदरणीय मोहन शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे महिला मोर्चे की अध्यक्ष बहन रीता दुबे जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई दिनेश कोहली जी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई के.पी. कुमार जी, अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष राजेश खही जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे महामंत्री आदरणीय कैलाश सोनी जी, परमानंद वर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रामस्वरूप मीणा जी, महामंत्री जगदीश पवार जी, जिले के उपाध्यक्ष भाई अमित शर्मा जी, और आज जिनके नेतृत्व में ये जो बैठक संपन्न हो रही है, ऐसे बूथ के अध्यक्ष भाई प्रदीप चंद्रवंशी जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे बूथ अध्यक्ष और उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व, अपने इस मंडल के और अपने इस क्षेत्र के बूथ पर रहने वाले ऐसे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का मैं आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपको लग रहा होगा कि बूथ अध्यक्ष को मंच पर क्यों बुलाया। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो हम कहते हैं कि कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते हमारी एक पद्धति है, जिले की बैठक हो और जिलाध्यक्ष को मंच पर नहीं बैठाओ, जिलाध्यक्ष क्या करेगा बताओ जरा। मतलब हमको ठीक कर देगा कि अध्यक्ष जी मैं मंच पर कैसे नहीं बैठा, मैं जिले का अध्यक्ष हूं, मेरी बैठक है, मैं क्यों नहीं बैठा। मंडल अध्यक्ष की मंडल की बैठक होगी तो कोई तरह से मंडल की बैठक में मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता करना उसका अधिकार है। तो भैया 268 क्रमांक बूथ की बैठक है तो बूथ अध्यक्ष का भी अधिकार है वो बैठक में बैठो तो इसलिए लोगे जी आज की बैठक की अध्यक्षता मीडिया में जाएगी तो बूथ अध्यक्ष ने बैठक की अध्यक्षता की। आज समाचारों में ये जाना चाहिए भोपाल के अंदर। तो मित्रों आज जो हमारा कार्यक्रम है ये बड़ा अलग प्रकार का कार्यक्रम है। हम सब लोग इस मध्य प्रदेश के अंदर इस वर्ष को संगठन पर्व के वर्ष के तौर पर हम लोग मना रहे हैं। आज यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, माननीय सांसद जी से लेकर के माननीय विधायक, कई पूर्व विधायक और इनमें से भी मैं मानता हूं कि जनप्रतिनिधि के नाते से पंच सरपंच से लेकर के बड़ी संख्या में राजगढ़ जिले के अंदर हम ये तैयारी करेंगे कि कितने जनप्रतिनिधि बनने चाहिए और कितने जनप्रतिनिधि हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं मध्य प्रदेश के जिन स्थानों पर जा रहा हूं वहां जब हम पूछने का प्रयास करते हैं तो कई 90%, कई 95%, कहीं कोई होता है कि साहब एक नगर परिषद में हम नहीं जीतता, बाकी सभी नगर परिषद हमारी है। पंच सरपंच से लेकर के पार्षद तक विधानों का है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं स्थानों पर विद्यमान है। आज हम देखते हैं कि देश के अंदर दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए देश का नेतृत्व कर रहे हैं और केवल हमारे आपके कहने से नहीं दुनिया इस बात को मानती है। अगर दुनिया के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री। और हम लोग जब ये काम करने का प्रयास करते हैं और जब हम देखते हैं कि प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं तो उसका बड़ा मान और सम्मान है। सांसद भी जाते हैं तो कार्यकर्ता और जनता के लोग भी सम्मान करते हैं, विधायक जाते हैं, जनप्रतिनिधि जाते हैं तो जनता हमें मान और सम्मान देती है। तो ये मान और सम्मान उनको अगर मिलता है तो अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के परिणाम
और उनकी मेहनत और श्रम का कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिन स्थानों पर बैठी है उसके कारण जनता पार्टी के नेतृत्व को सम्मान देते हैं। आज हम देश के बारे में विचार करते हैं कि पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज 70% भूभाग पर केंद्र की सरकार से लेकर राज्यों की सरकार में जाते हैं तो 70% देश के हिस्से में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है। हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं तो इनमें से निकल करके जाते तो भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन इन सारी बातों के पीछे घूम जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी आज जिसके हम सब कार्यकर्ता हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारे मन में जब हमको लगता है कि हम जिस संगठन का काम करते हैं, जिस विचार का काम करते हैं, ये काम करने वाले जो दल है दुनिया का सहायता का काम करते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े दल हम बन कैसे गए। इतने आज पूरे भारत के भूभाग पर 70% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विद्यमान है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता इस देश का प्रधानमंत्री बनकर प्रचंड बहुमत से जीत करके आता है। तो जब वो जीत करके जाते हैं तो आज हमको याद करना पड़ता है कि प्रधानमंत्री ने उस समय क्या कहा। दिल्ली के अंदर जीत के गए तो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि अगर आज यहां तक पहुंचा हूं तो इसके पीछे जो दो प्रकार के कारण हैं, इसके लिए श्रेय अगर किसी को दूंगा तो दो प्रकार के लोग हैं जिनके श्रेय के कारण आज मैं इस स्थान पर बैठा हूं। तो कहते हैं कि ऐसे कितने मनीषी हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस भारत के यहां तक लगाने में खड़ा करने में लगा दिया। ऐसे कितने विचार प्रकार के लोग हैं जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। संपूर्ण पीढ़ियां लोगों ने इस भारत माता के इस देश के लिए इस राष्ट्रवादी विचार के लिए लोगों ने अपनी आहुति कर दी। केरल के अंदर, बंगाल के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर आप जब देखने का काम करेंगे तो पता नहीं कितने लोगों ने उन आतंकवादियों से, नक्सलवादियों से या देश विरोधी ताकतों से लड़ते लड़ते अपने जीवन की आहुति देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी से लेकर विचार परिवार के लोगों ने इस देश को दिया है। प्रधानमंत्री कहते हैं इतने सालों में लोगों ने जीवन खपा दिया तो ऐसे लोगों का परिणाम है कि आज अगर मैं प्रचंड बहुमत से जीत करके आया हूं तो ऐसे लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर प्रचंड बहुमत से जीत करके आई। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जो बूथ बूथ पर अथक मेहनत करने वाले कार्यकर्ता, जो बूथ समिति से लेकर के बूथ के अध्यक्ष और ऐसे लोग जिनको कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, मंच से, जब भारतीय जनता पार्टी मैदान में आती है तो बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने नेतृत्व के लड़ने का कोई काम करता है तो बेंच पर बूथ के कार्यकर्ता काम करते हैं जिनके भाषण में ये भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री घमंड नहीं करता, गर्व करता है कि मेरे कार्यकर्ता ऐसे हैं। हमारे सांसद घमंड नहीं करते कि मैं सांसद हूं, मेरे देश के अंदर सरकार है इसलिए मैं आज वो गर्व करते हैं अपने कार्यकर्ताओं पर कि मेरे कार्यकर्ताओं पर मुझे गर्व है कि जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे चुन करके प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर संसद में भेजा। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो रोडमल जी को पता है कि जब मुझे कह दिया कि खजुराहो से चुनाव लड़ना है, अब खजुराहो जाना है, अब खजुराहो में मीडिया के लोग कह रहे थे कि ये 10-12 दिन बचे थे, 12 दिन में आई, 12 दिन में आदमी क्या कर लेगा और खजुराहो से कोई संबंध नहीं। बात सही थी। मुझे उसी दिन कहा कि तत्काल मैदान में 12 दिन बचे और तत्काल क्षेत्र में जाओ। मैं जब निकला तो मीडिया के लोगों ने पूछा कि बीडी शर्मा जी आप चुनाव कैसे जीतेंगे, इतना बड़ा क्षेत्र है, 3 जिले लगते हैं और 12 दिन बचे, लोकसभा इतनी बड़ी, आप कैसे चुनाव जीतेंगे। तो मैंने कहा उस दिन कि शायद आपको भ्रम है, अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी क्यों अलग है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी होता है वो तो निमित्त मात्र के लिए चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो वो होता है जो बूथ
चुनाव करते हैं तब कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है। इस बात का भ्रम बीडी शर्मा को तो नहीं है कि मैं अपने बल पर चुनाव जीता हूं। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इसलिए भी लोग कहते हैं कार्यकर्ता आधारित दल है। इसलिए हम कहते हैं हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हमारा लिए कोई महत्वपूर्ण है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। देश के प्रधानमंत्री सम्मान किस बात का करते हैं? आज मुझे अवसर मिला, मुझे कहना चाहिए इस बराबर के अपने राजगढ़ जिले के अंदर कि हमारे सांसद इस क्षेत्र के अंदर जब काम करते और अपने बाजार की कल्पना पर जब वो काम करते हुए जब उस बात को देश के अंदर जब बात जाती है प्रधानमंत्री के सामने, जब ये बात आती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं करोड़ों जी आपने जो काम किया है, आपने अपने बाजार की कल्पना ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे मॉडल विकसित किया जा सकता है कि देश के सांसदों को बताओ। और मुझे गर्व होता है मेरे सांसद के ऊपर कि पूरे भारत के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनके सामने रोडमन लाकर के पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं कि अपना बाजार कैसे। ये भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री सम्मान किसको देता है? उस कार्यकर्ता को जो इस प्रकार का काम करता। आज का हमारा जो अवसर है मैं आप सब लोगों को यही बात इसलिए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संगठन क्या सर्वदेश उद्धव ठाकरे का ये जन्म शताब्दी वर्ष है। ठाकरे जी का राजगढ़ से बहुत संबंध रहा है, राजगढ़ से संघ के विचार का बहुत बड़ा संबंध रहा है। मैं भी जब पुरकाली जीवन में था तब मैं देखता था लोग कहते थे इस देश के लिए भारत माता के लिए पता नहीं कितने पूरे इस क्षेत्र से निकल के सिर पर निकलते हैं और संघ के काम के लिए राष्ट्रपति विचार के लिए चल पड़ते हैं। तो इस राजगढ़ से ठाकरे जी का संबंध बहुत रहा। उन ठाकरे जी ने अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाला है। उन ठाकरे जी ने चाहे पैदल यात्रा की हो चाहे साइकिल से चले हो, ठाकरे जी लगातार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जब घूमने के लिए जाते और देखते तो लोग कहते हैं हमारे घर में ठाकरे जी बस्तर के अंदर भी आए थे। अगर आप आंध्र प्रदेश के अंदर जाएंगे तो लोग कहते हैं ठाकरे जी यहाँ आए थे। आप किसी कोने में जाएंगे तो घर में पुराना कोई परिवार है तो वो कहता है कि ठाकरे जी हमारे घर भाई साहब भोजन करके गए थे और इसी घर से हमारे बेटे को उन्होंने कार्यकर्ता बना करके खड़ा कर दिया। हजारों कार्यकर्ताओं का निर्माण और इस देश के लिए, संगठन के लिए, भारत माता के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की श्रृंखला का निर्माण करने का काम संजय ठाकरे ने किया। तो अपने जीवन में एक ही संकल्प लेकर के चले अपने संगठन को बड़ा कर। ठाकरे जी के साथ दादा खंडेलवाल हो गए, श्रीमती राजमाता सिंधिया के राजमाता है, क्या कमी थी, क्या नहीं था, कितना वैभव था, लेकिन राजमाता विचार के लिए मैदान में उतरती है तो उन पर दबाव क्रिएट किया जाता है कि राजमाता जी इंदिरा गांधी के सामने आप समर्पण कर दो, आपकी सारी संपत्ति, आपकी सारी चीजों को, आपको मान और सम्मान सब मिलेगा। लेकिन इमरजेंसी व्यक्ति तो राजमाता जी कहती हैं कि कभी मैंने झुकना नहीं झुका, मैं झुक नहीं सकती, मैं जेल के अंदर जा सकती हूँ। और एक महारानी जो राजमाता है वो इस विचार के लिए जेल के अंदर चली जाती है और जेल में यातना सह करके इस संगठन के लिए काम करती है। सुंदरलाल पटवा हो गए, कैलाश जोशी हो गए, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस संगठन को खड़ा करने में अपने जीवन को लगाकर आज हम जिस मान और सम्मान के साथ खड़े होते हैं ऐसे पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में योगदान है। इसलिए मोदी जी कहते हैं कमल पुष्प, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में जब कोई पूछता नहीं था उनने अथक मेहनत करके हमको यहाँ तक पहुंचाया। तो उनके मान और सम्मान के लिए आज की जो पीढ़ी है, आज के हम सब लोगों को जो जनरेशन के कार्यकर्ता हैं आज की जिम्मेदारियों पर है, उनका आशीर्वाद इसलिए लेने की आवश्यकता हम सब लोगों को। और इसलिए मित्रों मैं कहता हूं कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अगले संगठन पर्व का वर्ष होगा और इस संगठन पर्व के वर्ष के दौरान हम अपने
संगठन के काम का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण का ध्यान दें। जहां कम है वहां भारतीय जनता पार्टी कैसे बड़ी होगी, किन बूथों पर कमजोर बूथों को सशक्त कैसे बनाएंगे, इस मंडल के अंदर कमजोर है तो उस मंडल को स्वावलंबी मंडल कैसे बनाएंगे। और इस अभियान के दौरान हमने कहा कि अपने मंडल को स्वावलंबी मंडल बनाते हुए अपने शक्ति केंद्र जिसको ग्राम मंडल केंद्र हम कहते थे उसको सक्रिय बनाकर हर बूथ को सक्षम कैसे बनाएंगे, ये संकल्प इस बार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के लिया। आज मुझे गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को आइडियल संगठन क्यों कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आदर्श पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश को क्यों मानते हैं कि यहां पर जो विचार और यहां पर जो मेहनत और श्रम करके जिस संगठन को खड़ा किया, एक पद्धति विकसित की जो पूरे भारत की भारतीय जनता पार्टी ने इस पद्धति को स्वीकार दी। हम लोग कभी जाते हैं या बैठा हुआ नेतृत्व कभी देश के किसी कोने में जाते हैं और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम फलानी जिम्मेदारी पर हैं, तो अन्य राज्यों का कार्यकर्ता आपको इतने मान और सम्मान से देखता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी थोड़ा आदर्श है। क्योंकि ठाकरे जी जैसे व्यक्तित्व ने संगठन को खड़ा किया और उन्होंने ऐसे विचारों का प्रतिपादन किया जिन विचारों के आधार पर इस संगठन को आइडियल संगठन बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसका परिणाम ये होता है कि इस देश के अंदर कि जो पन्ना प्रमुख की कल्पना मध्य प्रदेश देता है वो पन्ना प्रमुख की कल्पना को पूरा देश तो स्वीकार करता ही है। तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर पन्ना प्रमुख से पन्ना समिति पर एक और नई कल्पना खड़ी हो जाती है कि पन्ना समिति बना करके अपने संगठन को मजबूत करने का काम हम सब कार्यकर्ताओं को करना और पूरे देश के अंदर इसकी शुरुआत होती है। तो आज हम अपने नेतृत्व पर गर्व क्यों करते हैं, हमारे नेतृत्व पर, अपने विचार पर हमारा दृढ़ संकल्प क्यों है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के अंदर पन्ना प्रमुख बन जाते हैं और जिन पन्ना प्रमुख के कारण गुजरात के नगर निकाय के चुनाव होते तो प्रधानमंत्री अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि नगर निगम के चुनाव में लगातार सत्ता में रहने के बाद भी गुजरात के अंदर हम 98% सीटों पर पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के कारण 98% सीटों को जीत करके भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर इतिहास बना। तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी तय करती है हम अपने बूथों का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। तकनीक के आधुनिक युग के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री ऑनलाइन पन्ना प्रमुख से जुड़ते हैं वो बड़े बड़े लोगों से बात नहीं करते, पन्ना प्रमुख से संवाद करते हैं जो छोटा सबसे हमारी छोटी यूनिट है। बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश तय करके इस वर्ष हम अपने प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाने का काम करेंगे। फिजिकल बूथ के वेरिफिकेशन में अभी बूथ की पर्ची देख रहा था, फोटो कॉपी करा के हमने इसको व्यवस्थित भरा है। अब नई पूरी जो ओरिजिनल उसको अच्छे से लेकर के तैयार करके भरेंगे। एक चीज मैंने देखी, तो इसी फिजिकल पर्ची को ऑनलाइन आज के तकनीकी युग में हर बूथ को डिजिटल बनाएंगे और डिजिटल बनाने का काम करते हुए जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे, मंडल अध्यक्ष इस काम में लगे थे, हम सब कार्यकर्ता इसमें लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया था कि ठाकरे जी ने जीरो लगाया तो 10 दिन, एक दिन में 10 घंटे और 10 दिन में 100 घंटे ठाकरे जी के 100वें वर्ष पर हम क्या 100 घंटे अपने जीवन के अपने संगठन को खड़ा करने में दे सकते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर समय का समर्पण करना चाहिए। और जब इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और डिजिटल जो आज के तकनीक का बड़ा कठिन काम भी है, जो अपने छोटे छोटे स्थानों पर गांव के अंदर जाते हैं तो लोग देखते हैं कहीं जा रहे हैं तो ऐप डाउनलोड करते हैं संगठन का, तो कहीं नेटवर्क मिलता है, कहीं नहीं मिलता, कई तकनीक में हम जैसे लोग भी उलझ जाते हैं।
लेकिन जो मैं कहता हूं कि हमारा कार्यकर्ता दीर्घ क्यों है, हमें गर्व क्यों हमारे कार्यकर्ता पर। मुझे ध्यान में कि मैं जिस दिन यहां से निकल रहा था, मैं खरगोन जिले में था, खरगोन से निकला और मुझे जाना था भिंड लाहौर के अंदर, लाहौर विधानसभा जो हमेशा हारते मैंने तय किया तो मैं वहां पर आऊंगा। वहां मुझे जाना था, 700 किलोमीटर की दूरी थी। बीच में मैंने कहा कि रास्ते में चाय पिएंगे, तो ब्यावरा के अंदर हम लोग रात को चाय पीने के लिए रुके। 12:30 पौने 1 बज रहा था। रोड में जी मैंने उस दिन देखा कि बूथ समिति के कार्यकर्ता 12:30 पौने 1 बजे बूथ समिति के लोगों को बिठा करके डिजिटल वेरिफिकेशन करने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। मैंने कहा कि इतनी देर क्यों? बोले भाई साहब दिन में काम करने के लिए आते हो, इसलिए हमने सोचा कि रात में एक बार सब लोग मिल जाते, तो रात में हम लोग काम कर रहे थे, आप हमको पता लगा आप निकल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। मैं समाचार पत्र में पढ़ता हूं, खगड़िया मंडल जो बिल्कुल इंटीरियर के अंदर काम करता है, जनजातीय क्षेत्र है, वहां नेटवर्क नहीं आता, तो पेपर छापता है कि कार्यकर्ता सीढ़ियां लगा करके अपने मकान पर ऊपर चढ़ रहा है, हाथ में मोबाइल है और वो लिखता है कि साहब देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कि नेटवर्क नहीं आ रहा, फीड करने के लिए छत पर जाकर के ये नेटवर्क में अपने मोबाइल में अपने बूथ को डिजिटल करने के लिए इसको फीड करने के ऊपर छत पर जा रहा है और छत पर चढ़ करके काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है। एक कार्यकर्ता मैं देखता हूं कि मीडिया छापता है कि वो जाकर के जनजातीय क्षेत्र में अंतिम छोर पर गांव में जाता है, तो पहाड़ पर चढ़ता है और पहाड़ पर चढ़ के खड़े होकर के उसकी फोटो निकाल रहा है और वहां पर उसको फीड कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और इसलिए देख तो लोग कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता अपने विचार के लिए, अपने संगठन के लिए काम करता है। मेरा संगठन, अगर संगठन ने कुछ तय किया है, ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इस काम को पूरा करना है, ये तो मुझे गर्व होता है। इस अभियान में मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 65,000 बूथों में से तो फिजिकल पर्ची भरने का काम, बूथ रजिस्टर को तो 100% काम भारतीय जनता पार्टी के आप सब कार्यकर्ताओं ने किया है, लेकिन डिजिटल बूथ बनाने का काम जो बड़ा कठिन काम था, 90% से ऊपर काम डिजिटल बूथ का भी इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करके इतिहास मीडिया के लोग लिख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तो मेरा जवाब मिलता है कि ये तभी हो सकता है कि एक दिन में कभी नहीं हो सकता। एक किसी सम्मानीय कार्यकर्ता ने मुझे फोन पर कहा, मैंने पूछा, मैं रोज पेपर लेता था रात को, हर विधानसभा का, हर जिले का, तो मैंने फोन किया, कोई कमी क्यों हो रही है, क्या बात है? अरे भाई साहब मैंने कहा कि कुछ हायर कर लो, तकनीक के लड़के जैसे जो टेक्निकल काम करते हैं उनको हायर कर लो, कोई पैसा देंगे, मानते नहीं, सारी चीजें हो जाएंगी। मैंने कहा तुमको भ्रम है, ये भारतीय जनता पार्टी हायर करने से नहीं चलती और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई हायर कर नहीं सकता। ये कोई काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही करेगा। और आज हमें गर्व होता है कि जो कार्यकर्ता तकनीकी में पारंगत नहीं था, जो टेक्निकली उसको नहीं आता था, उसने भी करके कैसे होगा, उसने अपने आप को सीख करके तैयार कर लिया। यही भारतीय जनता पार्टी है और यही भारतीय जनता पार्टी है। आज इस दिशा में पारंगत बनकर खड़े इतिहास हमारे कार्यकर्ताओं ने बनाया। तो मित्रों, ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चलाने के लिए एक नया विचार दिया, जब हमें कोई पूछता नहीं था, जब हमारे जो सांसद थे, विधायक थे, तब ठाकरे जी ने कहा था कि संगठन कैसे चलेगा, तो संगठन कार्यकर्ताओं के आधार पर चलेगा। और ठाकरे जी ने पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत की थी, आजीवन सहयोगी थी। अरे एक 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए खड़ा करेंगे और इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को चलाएंगे। आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने समाज के सहयोग से इस जीवन में बड़े बड़े काम खड़े कर दिए। तो ठाकरे जी ने उस कंसेप्ट को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन आजीवन सहयोगी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चले। हम समय का समर्पण करते हैं, हम अपने
काम के आधार पर हमारी क्षमता के अनुसार हम धन का समर्पण भी करके अपने संगठन को चलाएंगे। सरकारें बनती है, सरकारों के आधार पर दुनिया चलती है, हम संपन्न नहीं बनते। लेकिन ये संगठन सरकारों के बल पर कोई भी दल हो, कोई भी विचार का हो और कोई भी संगठन, केवल राजनीतिक दल नहीं, और भी जो संगठन होंगे वो समर्पण के आधार पर ही देश के अंदर आगे बढ़ते। तो ठाकरे जी ने कहा आजीवन सेवानिधि के आधार पर संगठन चलेंगे और ये कंसेप्ट पूरी भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर स्वीकार की। जो विचार मध्य प्रदेश से शुरू हुआ वो विचार पूरी भारतीय जनता पार्टी के देश के लोगों ने उसको स्वीकार किया। और मित्रों, मुझे बताने में आज गर्व होता है कि केरल जैसा राज्य जहां पर एक भी पार्षद नहीं है, यहां पर एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, और केरल का कार्यकर्ता भारत माता की जय वंदे मातरम करेगा तो अपने सीने पर वो गोली भी खा लेता है। हर प्रकार से वहां पर उसके साथ क्या होता है ये मैंने भी प्रत्यक्ष अपने जीवन के अंदर देखा। मैं केरल के प्रवास पर था जब मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। एक कैंपस के अंदर कार्यकर्ताओं पर भारत माता के जय के कारण आक्रमण होता है, वो बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं और नदी में कूदते हैं तो पत्थरों से वामपंथी उनको निकलने नहीं देते पानी में से। 5 कार्यकर्ता पानी में पत्थरों से डूब डूब करके इस भारत माता के लिए, अपने संगठन के लिए, भारत माता के जय के नारे के लिए अपने आप को बलिदान कर देते। ऐसे केरल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम कार्यकर्ता करता है। लेकिन केरल का कार्यकर्ता भी स्वीकार करता है कि अपने संगठन को चलाने के लिए आजीवन सेवानिधि ठाकरे जी ने शुरू की है, हम अपने केरल के अंदर इस काम को करेंगे। पिछले वर्ष का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं जहां एक भी पार्षद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं, कुछ नहीं हमारे पास। वहां के कार्यकर्ता बूथों पर जाके 35 करोड़ रुपए बूथ पर जाकर के संगठन को चलाने के लिए आजीवन सेवानिधि का एकत्रीकरण। मध्य प्रदेश के अंदर तो पंच सरपंच से लेकर के पता नहीं क्या क्या है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने तय किया कि ठाकरे जी ने जो विचार किया था उस विचार को ताकत देने का काम, पुश करने का काम हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर मध्य प्रदेश के संगठन को भी चलाएंगे। और उस दिशा में काम शुरू होता है। तो ये समर्पण निधि का अभियान जो आजीवन सेवानिधि कहते हैं, जो अभी सांसद जी ने जिसकी व्याख्या भी की कि इस बार हम अपने समर्पण को बड़ी ताकत लगा करके, क्योंकि ठाकरे जी का जन्मशताब्दी वर्ष है, उन्होंने ये जो कंसेप्ट दिया था इस विचार को जमीन पर और प्रतिपादित करने के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि अगर ठाकरे जी को कोई हो सकती है तो हमने अपने काम के विस्तार के लिए जो बूथ विस्तार योजना में जो इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाया है उसी दिशा में समर्पण करते हुए अपने संगठन में कोई 100 रुपए देगा, कोई 200 रुपए देगा, कोई 500 रुपए देगा, तो कोई 1000 रुपए देगा, तो कोई क्षमता वाले तो ज्यादा भी देगा। लेकिन ये समर्पण करते हुए अपने संगठन को खड़ा करना, और इसी का परिणाम है कि जो भारतीय जनता पार्टी जब अटल जी लोकसभा के अंदर बैठते थे, भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद जब 2 सांसद थे तो विपक्ष में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, अटल जी हम और हमारे लोग, तब अटल जी कहते थे मजाक उड़ाओ, ये वक्त बदलेगा और वक्त बदलेगा, तुम यहाँ पर होगे और हम पक्ष में बैठकर इस देश के अंदर राज करेंगे। जब उस समय अटल जी ने कहा था, आज इस भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी परम वैभव पर भारत माता को ले जाने के संकल्प के साथ प्रचंड बहुमत से गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो इस भारतीय जनता पार्टी के काम को कैसे सुदृढ़ बनाना, किन किन पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करना, क्यों खुद को सक्षम बनाना, मित्रों इस बात की आज इस देश को जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, उनके हाथ में खुद कैसे हो। गरीब कल्याण की योजनाओं में जो गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रहे हैं, और गरीब कल्याण की योजनाओं में 15 महीने कोई गलती से सरकार बन गई तो हर गरीब का हक और अधिकार इस मध्य प्रदेश के अंदर छिन गया था। और वही सरकार जब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनती है तो हर गरीब को हक और अधिकार मिलेगा, ये काम मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हो जाता है। तो
गरीबों का जीवन बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। उसके लिए प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत होने की जरूरत है, और प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करना है तो भारतीय जनता पार्टी को सशक्त और सक्षम बनाना है। इसके लिए बूथ सक्षम बनाने का काम हम सब कार्यकर्ताओं को मिलकर के करना है। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का, और इसके लिए बूथ विस्तार योजना समय का समर्पण करना है, और इसके लिए अपने जीवन के अंदर अपने संगठन को आजीवन सहयोग निधि, जिसको हमने समर्पण निधि कहा है, अपने जीवन के अंदर जो संभव होता है वो समर्पण करके अपने संगठन को मजबूत करना। अभी मीडिया के मित्र मुझे पूछते हैं, जब विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप तो कौन सा टैक्स, टेरर टैक्स लगा रहे हैं, गुंडीज़म कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि कभी जीवन में नहीं समझ सकते, क्योंकि इनके जीन्स में ही गुंडीज़म, इनके जीन्स में ही ब्लैक मनी है। हमेशा ये लोग कांग्रेस के जिंदगी भर ब्लैक मनी, लूट और भ्रष्टाचार के बल पर ही अपने संगठन को आगे बढ़ाते रहे। मैंने कहा मित्रों, आप कभी नहीं जान सकते समर्पण क्या होता है। अरे समर्पण के लिए व्यक्तियों परिवारों के लिए होता, समर्पण होता है तो विचार के लिए होता है, संगठन के लिए होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए दे करके अपने समर्पण के साथ अपने संगठन के लिए खड़ा होने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो इससे कोई धनसंग्रह है या कोई कनेक्शन नहीं है, ये अपने कार्यकर्ताओं का अपने विचार के लिए, अपने संगठन के लिए समर्पण है। और इसलिए मित्रों, आज मैं विशेष तौर पर, जैसे बूथ विस्तार योजना में हम लोग निकले थे, अपन सभी कार्यकर्ता मैदान में उतर के निकले थे, मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, जो आज हमारे कार्यकर्ताओं ने किसी ने 100 रुपए की रसीद के साथ समर्पण किया है, तो किसी ने और अपनी क्षमता के अनुसार समर्पण किया है। हम समर्पण के इस अभियान को भी इस राजगढ़ जिले के अंदर, कुरावट क्षेत्र के अंदर, इस मंडल में हर बूथ पर जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के समर्पण के साथ जो मनोभाव का समर्पण है, हम इसमें भी ख्यात बनाने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं